कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने या देखने के बाद हम उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन वहीं कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन विज्ञान के पास भी नहीं होता। और आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसकी एक्सप्लेनेशन आज तक कोई नहीं दे पाया। ये वो दिन था जब मारिया गोमेज कमारा अपने किचन में काम कर रही थी। वेल, हर दिन की तरह इनका दिन था। नॉर्मली आई थी, अपने किचन साफ़ कर रही थी और बस लगी हुई थी कि तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही वो दंग रह गई थी और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। दरअसल मारिया अपने पति और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी जो कि था स्पेन के बेलमेज में। वेल, ये बड़ी खुशहाल फैमिली थी, बड़े खुशी खुशी रहा करते थे। मारिया, उसका हस्बैंड और उसका एक छोटा सा बेटा। इनकी लाइफ बहुत परफेक्ट थी, अच्छी जा रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था। और एक रात बस ऐसे ही हर दिन की तरह मारिया किचन में जाती है, साफ़ सफाई कर रही होती है और उसकी नज़र ऐसे फ्लोर की साइड जाती है। बट इस रात को उसे कुछ अजीब सा दिखता है। मारिया को दिखता है कि उसके फ्लोर में कुछ काले रंग के दाग से हैं। वेल, वो दाग कहाँ से आए, कैसे आए, मारिया को कोई आइडिया नहीं था। वेल, ये बात अजीब थी, बट इससे भी ज़्यादा अजीब एक और चीज़ थी। जब मारिया उन दाग को ध्यान से देखती है तो वो एक्चुअली दाग नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि किसी का तो चेहरा है। वेल, मारिया को लगा ये शायद उसके नज़रिया की वजह से होता है ना। कभी कभी हम आसमान में देखते हैं, हम बादल को देखते हैं तो हमें बादल भी कुछ अलग अलग फिगर जैसे दिखने लग जाते हैं। वो सब हमारे देखने की और मतलब कहते हैं ना, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो मारिया को भी ऐसे लगा था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसे उस टाइप से देखना चाह रही है तो उसे वो उस टाइप से दिख रहा है। मारिया उसे इग्नोर करती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। एंड देन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे वो दाग थोड़ा अजीब सा होने लग जाता है। और देन एक टाइम ऐसा आता है जब उस दाग में क्लियरली एक फेस दिख रहा होता है। मतलब कि पहले तो बिल्कुल एकदम रफली ऐसा कुछ दिख रहा था कि हार्डली कोई 10 बंदों को दिखाओगे तो उनमें से एक बोलेगा कि हाँ, ये थोड़ा फेस जैसा लग रहा है। बट अब उस दाग ने बिल्कुल एक फेस जैसा शेप ले लिया है। और वो फेस कुछ नॉर्मल फेस नहीं, बल्कि इतना अजीब और इतना डरावना चेहरा था। उसको देखो तो ऐसा लगता था कि वो सीधा मारिया और उसकी फैमिली को देखे जा रहा है, वो भी एकदम गुस्से में। वेल, मारिया ने कई कोशिश करी उस दाग को निकालने की, हर एक चीज़ ट्राई कर ली, एसिड फेंक दिया, सब चीज़ जो कर सकती थी करा, बट वो दाग वहाँ से जा ही नहीं रहा था। अंत में जब कुछ काम नहीं आया तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि एक काम करो, ये पूरी फ्लोर तुड़वाओ और उसके बाद मेरे को ये दाग नहीं पसंद, ये चेहरा नहीं पसंद, हम इस पूरे फ्लोर को तुड़वाएंगे एंड देन उसके बाद फिर से सीमेंटिंग करके सब ठीक कर देंगे। हस्बैंड भी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मतलब इतना ही डिस्टर्ब कर रही है ये चीज़ तो हम ऐसे ही करते हैं। अगले दिन उस पूरे फ्लोर को तोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर वापस से सीमेंटिंग होती है, वापस से काम होता है और अब एक नया फ्लोर बन चुका है। वेल, 3-4 दिन काफ़ी अच्छे बीते, नॉर्मल। मारिया भी सब कुछ भूल गई, हर कोई इस चीज़ को भूल गया। और 3-4 दिन बाद अचानक से मारिया नोटिस करती है कि फ्लोर में फिर से एक नया चेहरा आ चुका है और ये चेहरा पिछले वाले से कई ज़्यादा डरावना, घिनौना था। वो मतलब इतना रियल लग रहा था कि मानो सच में किसी का चेहरा लेकर ऐसे उस फ्लोर में दबा दिया हो, वो इतना रियल लग रहा था। मारिया का पूरा परिवार इस चीज़ से डर गया था। मतलब हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, 3-4 दिन में फिर से एक दूसरा चेहरा आ जाए और वो भी इतना डरावना। और ये बात धीरे धीरे अब पूरे मतलब पहले तो आसपास ही फैली थी, बट धीरे धीरे उस पूरे एरिया में फैल गई थी। इतनी फैल गई थी कि लोग लाइन में लगकर मारिया के घर में आते थे सिर्फ उस चेहरे को देखने के लिए। काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर्स वहाँ पे गए थे, काफ़ी मीडिया हाउस, काफ़ी लोग। ऐसा मानो कि उस टाइम पर वो एक पॉइंट बन चुका था कि हर कोई, अगर तुमने मारिया का घर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा भाई, वहाँ तो कुछ अजीब ही है, वहाँ तो कुछ ऐसा है। हर कोई आके वहाँ देखता था। वो चेहरा जितना अजीब देखने में था, उससे कई ज़्यादा अजीब ये बात थी कि जो भी इंसान उस चेहरे को देखता था उसे ऐसा लगता था कि वो चेहरा बिल्कुल एकदम गुस्से से उसी आदमी को देख रहा है और हर कोई बस उस चेहरे को देख के डर जाता था। वेल, मारिया और उसकी फैमिली साइंटिस्ट के पास जाती है सिर्फ ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है, क्या इसके पीछे क्या रीजंस है कि ये ऐसी चेहरा, ऐसा दाग ऐसे निकल गया है। बट साइंटिस्ट भी
एंडिंग में मारिया को यही बोलते हैं कि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उन्हें नहीं पता ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब मारिया और उसकी फैमिली ये डिसाइड करती है कि अब वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के पास जाएंगे और उनसे ही पूछेंगे। वेल ऐसा ही होता है, और जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो अपनी एक टीम बनाते हैं और इस टास्क को एक नाम दिया जाता है, फोटोग्राफिक फेसिस। वेल अब वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, वही जो पहले तो रिसर्च करते हैं कहाँ से आ रहा है, क्या हो सकता है, वो सब आइडियाज़, एंड वो एक टेप रिकॉर्डर वहीं किचन में रख देते हैं। अब वो चले गए और फिर अगले दिन आकर देखते हैं, जब वो टेप रिकॉर्डर उठा के देखते हैं तो उसमें कुछ आवाज़ें होती है जो कि कैच हुई होती है, और वो आवाज़ें कुछ ऐसी सी होती है। उस घर में जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई तब टीम ने मारिया के परिवार को कुछ दिनों के लिए घर छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने सोचा कि क्या पता सनलाइट की वजह से ये चेहरे दिखते हो। उन लोगों ने मारिया के फ्लोर को, जहाँ पे वो चेहरे दिखते थे, उस फ्लोर को एक प्लास्टिक से ढक दिया। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उन्होंने प्लास्टिक हटाया तब वो सारे चेहरे वहीं पर थे। सब एकदम हैरान थे, और हैरानी की बात ये नहीं थी कि वो चेहरे वहाँ पर थे, बल्कि हैरानी की बात ये थी कि अब वो चेहरे खुद से मूव कर रहे थे। मतलब कि अगर एक चेहरा यहाँ पर है, दूसरा चेहरा यहाँ पर है, और अगर अगले दिन आकर तुम देखोगे तो ये वाला चेहरा इधर होगा, ये वाला चेहरा यहाँ होगा, यहाँ कोई और चेहरा वो यहाँ होगा। मतलब सबकी प्लेसमेंट्स हिल रही है, सब मूव कर रहे हैं। अब किसी के पास कोई रीजंस नहीं बचे, कुछ रिसर्च करने का कोई तरीका नहीं बचा, एंड एंडिंग में इन सब ने डिसाइड किया कि हम इस पूरे फ्लोर को खोदेंगे। और ऐसा ही होता है, उस पूरे फ्लोर को खोदना चालू करते हैं, खोदते हैं जब तक उन्हें नीचे कुछ मिल नहीं जाता, और फाइनली उन्हें कुछ मिलता है। और जो मिलता है वो वहाँ पे सबके होश उड़ा देता है। वो देखते हैं कि मारिया का जो घर था, जो वो फ्लोर था, उसके नीचे कई सारी बॉडीज़ दफन थी। एक्चुअली यहाँ पहले एक शमशान घाट हुआ करता था, और फिर उसके ऊपर मारिया ने अपना घर बनाया हुआ था। एंड देन एंडिंग में सब एक रिज़ल्ट पर आते हैं कि नीचे जितनी भी बॉडीज़ है, ये सारे चेहरे उन्हीं के हैं। मारिया और उसके परिवार पूरी बॉडीज़ को निकालते हैं, और उन सबको, मल्टीपल बॉडीज़ होती है, उन्हें कहीं और जाकर दफना कर आते हैं। सबको लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। अभी भी उस घर में चेहरे दिखते थे, अलग अलग चेहरे अपीयर होते थे, वो खुद से मूव करते थे। और ये सिलसिला तब तक चला जब तक मारिया की मौत नहीं हो गई। 30 साल तक मारिया ने ये सब सहा था, ये सब देखा था, ये इन्हीं के बीच में रह रही थी। फरवरी 2004 में मारिया गोमेज समारा ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, और मारिया के मौत के साथ ही उस फ्लोर पर चेहरे दिखना बंद हो गए थे। जिस दिन मारिया की मौत हुई उसी दिन से वो चेहरे वहाँ पर बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं दिखे उसके बाद से। बट एक बार एक चेहरा उस फ्लोर में दिखा था, जो कि था खुद मारिया गोमेज कमारा का।